हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स यू नो दिस इज़ द सेकंड क्लास ऑफ टेंस। यह आपका सेकंड क्लास है टेंस का। एंड आप जानते हैं कि फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइम एंड टेंस क्या होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। और इसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि टाइम एंड टेंस के आगे जो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस एंड टेंस में कितने सारे रूल्स होते हैं उसको मैंने देखा था। ठीक है ना फ्रेंड्स, और उसमें स्ट्रक्चर देखा था बहुत इंपॉर्टेंट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का। और मैंने इंपॉर्टेंट एक रूल बताया था कि जिस वर्ब का अंत अगर डबल एस सी एच है ना, एक्स से, जेड से, ओ से है ना, से होता है तो उस वर्ब में हम येस जोड़ते हैं, बाकी सभी वर्ब के साथ हम सिर्फ एस जोड़ते हैं। ये सब हम लोगों ने रूल कल पढ़ा था। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप सबको पता है ना, ता है, ती है, ती है, ये आपका क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो आइडेंटिटी होता है। तो चलिए आज के सेकंड क्लास में हम लोग शुरू करते हैं उसको आगे बढ़ाते हुए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स इस क्लास को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे ज़रूर फ्रेंड्स कि यह क्लास आपको कैसा लगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है इम्फैटिक, लिखा है इम्फैटिक सेंटेंस लिखा है। किसका इम्फैटिक सेंटेंस फ्रेंड्स? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आज मैं आपको इम्फैटिक सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, कई बार ये आपसे सवाल पूछा जाता है, कई बार तो क्वेश्चन ये बोर्ड्स में आए हैं। ठीक है ना, यह ट्रांसलेशन के रूप में आता है। ठीक है, तो देखिए एम्फैटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना फ्रेंड्स, अक्सर आप समझते हैं कि डू डज के बाद से नॉट लगता है। ठीक है, डू डज के बाद से नॉट लगता है, लेकिन वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद डू डज लग जाए और डू डज के बाद डायरेक्ट वर्ब वन आ जाए तो आप समझ लीजिए एम्फैटिक होता है। और एम्फैटिक का मतलब होता है फ्रेंड्स जोरदार सेंटेंस, जिस पे जोर देकर कहा जाए। जैसे लिखा है आप लोग वर्ग में एक दूसरे से गप करते तो हैं, तो हैं। ठीक है ना, करते तो हैं, करते तो हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता तो नहीं रहता, खाली होता आप लोग वर्ग में एक दूसरे से गप करते हैं। अगर आप लोग वर्ग में एक दूसरे से गप करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन आप लोग एक दूसरे से वर्ग में गप करते तो हैं, तो यह आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एम्फैटिक सेंटेंस हो जाएगा। तो यू लिखेंगे, डू लिखेंगे, या गॉसिप का मतलब होता है गप करना। ठीक है ना, अब वन अदर की दूसरे को इन द क्लास, तो यू डू गॉसिप है ना, वन अदर इन द क्लास, इसका मतलब हुआ डू डज जरूर लगाएंगे। डज किसके साथ लगाएंगे कल ही मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में। यदि आप नहीं क्लास को ज्वाइन किए थे तो उसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप वहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो डू किसके साथ लगता है? सेकंड पर्सन के साथ लगता है, फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है। और डज किसके साथ लगता है? आपका थर्ड पर्सन के साथ लगता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखिए वह चाय बनाती तो है, वह चाय बनाती तो है, तो वह चाय बनाती है ट्रांसलेशन हो गया, वह चाय बनाती है का ट्रांसलेशन हो गया सी मेक्स टी। लेकिन वह बनाती तो है तो सी डज मेक टी, याद रखना है, सी डज मेक टी आपको याद रखना है। जैसे हम लोग देश की सेवा करते तो हैं, तो वी डू, वी के साथ डू, सर्व द कंट्री, हम लोग देश की सेवा करते तो है। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखिए लिखा हुआ है गीता गीत गाती तो है, गीता गीत गाती तो है, तो गीता के साथ डज लगेगा, तो गीता डज सिंग ए सॉन्ग, गीता डज सिंग ए सॉन्ग। ये आपका क्या है फ्रेंड्स? एम्फैटिक सेंटेंस है। किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे कुछ लोग मुझे मूर्ख बनाते तो है, तो सम पीपल डू मेक मी फूल, सम पीपल डू मेक मी फूल। ठीक है ना, आपको यह याद रखना है। जैसे आप हमारे यहाँ अंग्रेजी पढ़ते तो हैं, आप हमारे यहाँ अंग्रेजी पढ़ते तो है, तो आपके साथ यू, आपका यू और डू लगेगा, रीड इंग्लिश टू मी, टू मी का मतलब होता है फ्रेंड्स मेरे यहाँ। ठीक है ना, तो इस तरह से आप एम्फैटिक सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस आपसे पूछते हैं, ठीक है ना, जैसे वह अंग्रेजी बोलता तो है, तो वह का इंग्लिश लिख दीजिएगा ही के साथ डज लिखिएगा, ही डज स्पीक इंग्लिश, SPEAK, स्पीक इंग्लिश। अब अभी मत कहिएगा स्पीक्स होगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी है यस लग गया। तो ही डज स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता तो है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्लास, आज का फर्स्ट स्ट्रक्चर रहा आज की क्लास में। अब आइए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टार लगाकर, सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब वन या फाइव लिखा है, हाउ लिखा है, टू लिखा है, वर्ब वन लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है। इसमें दो वर्ब से याद रखना है, एक वर्ब यहाँ है और एक वर्ब यहाँ है। तो यहाँ वर्ब उसको रखना है जो पहले काम होता हो, यहाँ वर्ब उसको रखना है जो सेकंड काम होता हो। जैसे मान लीजिए कभी कभी ट्रांसलेशन, यह कम से कम 50 बार ट्रांसलेशन आया है। ठीक है ना, हर जगह आता है ट्रांसलेशन। उसे तैरने आता है, क्या आता है फ्रेंड्स? उसे तैरने आता है, या इसी को हिंदी में लिखा जाता है वह तैरना जानती है। ठीक है ना, तो आप बताइए कि उसे अगर सब्जेक्ट है तो सी हो गया। अब यहाँ वर्ब वन होगा कि वर्ब फाइव? वर्ब फाइव, क्यों? क्योंकि सी है, तो पहले जानेगी तब वह तैरेगी, तो इसीलिए लिखा गया यहाँ नोज, तो सी नोज। और उसके बाद से हम लिखेंगे फ्रेंड्स क्या चीज़? हाउ, तो हाउ लिखे हैं,
उसके बाद से टू लिखेंगे, टू का क्या करना है फ्रेंड्स, तैरना है, तो तैरना ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो लिखेंगे शी नोज हाउ टू स्विम, उसे तैरने आता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर कुछ कहने आ गया, जैसे मुझे गाड़ी चलाने आता है, तो आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आइए इसी में ट्रांसलेशन कुछ आगे बताते हैं। तो फ्रेंड्स समझ गए उसे तैरने आता है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है लिखा, उसे गाड़ी चलाने नहीं आता है, निगेटिव सेंटेंस है। क्या है फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस है। तो उसे नहीं आता है, पहले लिखेंगे उसे नहीं आता है, तो इसका मतलब ही और डज नॉट नो, क्या लिखा है, डज नॉट नो। और तब लिखेंगे हाउ टू ड्राइव ए कार, मतलब ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, वह गाड़ी चलाना नहीं जानता है। अब यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या आपको अंग्रेजी बोलने आता है, तो पहले लिखेंगे डू यू नो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो आप जान लीजिए कि इस तरह का सेंटेंस आता है, आती है, जाता है। जैसे हम में से कुछ को फ्रेंच आता है, हम में से कुछ को, तो हम में से कुछ को इंग्लिश होता है सम ऑफ अस, है ना, नो फ्रेंच। हम में से कुछ को फ्रेंच आता है तो सम ऑफ अस नो फ्रेंच, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से गाड़ी चलाने आता है ना, खाना बनाने आता है, जैसे मेरी बहन को खाना बनाने आता है, ठीक है ना। तो माई सिस्टर नोज हाउ टू कुक फूड, ठीक है ना, उसे चाय बनाने नहीं आता है, तो सी डज नॉट नो हाउ टू मेक टी। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह का सेंटेंस आप बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यह बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन चल रहा है और सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी चल रहा है। क्या चल रहा है फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, नोट्स चल रहा है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कंप्लीट नोट्स लिखा हुआ है जो आपकी परीक्षा में आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा है लेट ऑब्जेक्ट, अब आई का ऑब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे मी, ठीक है ना, ही का ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिम। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म लिखेंगे, ठीक है ना, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, अदर वर्ड जो आएगा उसको लिखेंगे। जैसे लिखा है मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ाने दो, तो सबसे पहले मुझे पढ़ाने दो का लेट लिखेंगे, मुझे की इंग्लिश मी, टीच मैंने पढ़ाना, तो लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लेट मी टीच, याद रहेगा ना, मुझे पढ़ाने दो तो लेट मी टीच। उसे क्रिकेट खेलने दो, तो पहले लेट हिम लिखेंगे, प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, लेट हिम प्ले क्रिकेट, इस तरह से लिखेंगे सेंटेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया मुझे सिनेमा जाने दो, तो मुझे क्या इंग्लिश हो गया मी, और लेट पहले लिखेंगे, सभी सेंटेंस में पहले लेट लिखेंगे। जब भी इस तरह का सेंटेंस आ गया, मुझे खेलने दो, पढ़ने दो, जाने दो, आने दो, है ना, तो इस तरह का सेंटेंस जब भी आएगा तो लेट से बनाएंगे। उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे गो टू सिनेमा, तो लेट मी गो टू सिनेमा का मतलब मुझे सिनेमा जाने दो। अब मान लीजिए नीचे सेंटेंस लिखा है उसे अंदर आने दो, तो लेट हिम कम इन लिखना है, लेट हिम कम इन, मतलब उसे अंदर आने दो। जैसे लिखा है राजा को बाहर जाने दो, चूँकि अब बोर्ड मॉडल सब क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। राजा को बाहर जाना तो लेट राजा गो आउट, ठीक है ना, गो आउट का मतलब होता है बाहर जाना। मुझे पोएम सुनाने दो, तो आप याद रखिएगा पोएम सुनाने का इंग्लिश होता है रीड आउट, ठीक है ना, या नरेट ए पोएम। रीड आउट का मतलब होता है किताब पढ़ के सुनना, तो लेट मी नरेट अ पोएम, ठीक है ना, NARRATE, नरेट का मतलब होता है NARRAT, नरेट अ पोएम का मतलब होता है पोएम सुनाना। तो इस तरह का सेंटेंस जब भी आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा से बना लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं आगे का स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स समझ गए, उसे जाने दो, खाने दो, पढ़ने दो, चलने दो, ठीक है ना, घूमने दो, खेलने दो, इस तरह का सेंटेंस आएगा तो लेट से बनाएंगे। अब देखिए तीसरा जो आज की क्लास में यह जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर चल रहा है जो आपके परीक्षा में इसे क्वेश्चन आता है। जैसे सब्जेक्ट लिखेंगे बिगिन, लिखेंगे बिगिन टू, अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा, सेकंड पर्सन रहेगा तो बिगिन टू लिखेंगे, वही अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो बिगिन्स टू लिखेंगे, वर्ब वन लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे वह स्माइल करने लगती है, अब इसका पहचान है ने लगता है, नहीं लगती है, वह स्माइल करने लगती है तो सी बिगिन्स टू स्माइल, ठीक है ना। वह मुस्कुराने लगती है, स्माइल के हिंदी क्या होता है, मुस्कुराना। जैसे वह मुस्कुराने लगती है तो सी बिगिन्स टू स्माइल। कुत्ते रात में भौंकने लगते हैं तो डॉग्स होता है, और डॉग्स के साथ बिगिन टू बार्क एट नाइट, तो कुत्ते रात में भौंकने लगते हैं, इसका ट्रांसलेशन हो गया। जैसे आप लोग वर्ग में गप करने लगते हैं तो यू बिगिन टू गॉसिप इन द क्लास। इस तरह से फ्रेंड ट्रांसलेशन आप सीखिए ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। ट्रांसलेशन भी कई बार परीक्षा में आता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा रास्ते में बताते चलूँगा, ठीक है ना। अभी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू है, बहुत लंबा क्लास चलने वाला है टेंस का, कंप्लीट नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्लास चलेगा। आप इसको कॉपी पर लेकर फेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बताएंगे फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को शेयर करेंगे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। अब देखिए लिखा हुआ है वह मेरा नाम सुनकर, है ना, भुनभुनाने लगती है ना, इस तरह का सेंटेंस आ गया। तो सी बिगिन्स टू मर्मर, इसका मतलब वह भुनभुनाने लगती है टू लिसन माई नेम, ठीक है ना, वह मेरा नाम सुनकर भुनभुनाने लगती है, इस तरह का ट्रांसलेशन। जैसे मम्मी अपने बच्चे को डांटने लगती है तो मम्मी लिखेंगे बिगिन्स टू, लिखेंगे ना। चाइल्ड माने होता है डांटना, बच्चे को हर चाइल्ड, मतलब मम्मी या मदर बिगिन्स टू चाइल्ड हर चाइल्ड, ठीक है ना, चाइल्ड माने डांटना। तो इस तरह का सेंटेंस आपको
यह बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ इंपॉर्टेंट मैंने स्ट्रक्चर बताया। अब मैं यहाँ लिखा हूँ सेकेंड टर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहला आइडेंटिटी जानते हैं वो ता है, ती है, ठीक है ना। ता है, ती है, ते हैं। लेकिन दूसरा जो टर्म होता है वह पढ़ता है, पढ़ती है। तो उसका स्ट्रक्चर आपको सब्जेक्ट हैज है प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या याद रखना है? ऑब्जेक्ट आपको याद रखना है। सेकेंड टर्म का स्ट्रक्चर है। जैसे पहले में होता है पढ़ता है, जाता है, खाता है ना। लेकिन अब आएगा पढ़ना पड़ता है, जाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है ना, लिखना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। तो उसको हैव से बनाते हैं। जैसे अब लिखिए मुझे सुबह में जगना पड़ता है, तो मुझे का इंग्लिश हो जाएगा आई के साथ हैव, टू सब में रहेगा, हैव रहेगा, है ना। तो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह में जगना पड़ता है। जैसे इस तरह का सेंटेंस आ जाएगा ही हैज़ टू, है ना। अब परीक्षा में आएगा ही हैज़ टू डैश इंग्लिश टू मी। तब यहाँ आएगा लर्न आएगा, हैज़ बीन लर्निंग आएगा, लर्निंग आएगा, लर्न आएगा। तो टू ले तो लर्न ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका परीक्षा में आएगा, 4 ऑप्शन आएगा। ही हैज़ टू ऑलरेडी दिया रहेगा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। इंग्लिश टू मी, तो यहाँ पहला दिया ऑप्शन ए में दिया है टू लर्न, है ना। बी में लिखा है हैज़ बीन लर्निंग, सी में लिखा है लर्निंग और डी में लिखा है लर्न। तो आप लिख देंगे ही हैज़ टू लर्न इंग्लिश टू मी, मतलब उसे मेरे अंग्रेजी सीखना पड़ता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये सेकेंड टर्म का आपका स्ट्रक्चर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। इस क्लास को ज़रूर आप लाइक करेंगे फ्रेंड्स, और कमेंट करके आप बताएंगे कि यह क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएंगे फ्रेंड्स, और बेल आइकन को बजाएंगे, है ना, प्रेस करेंगे, ताकि टोटल क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस क्लास।